रामचरितमानस। रामचरितमानस कथा ऐसी एक चीज़ है, इसमें आप क्या चीज़ चाहेंगे आप खोजेंगे जो कि नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। आपकी गति, मुक्ति, भक्ति, दुख, दरिद्र का साधन सब कुछ इसमें समाहित हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य श्री रामचरितमानस का पाठ करता है, क्या वो भवसागर से पार होने में उसके देर लगेगी? नहीं। तो आज ये कथा हम कहेंगे अहिल्या तारण। अहिल्या अपने पति के श्राप से पत्थर बन गई है। वो प्रभु श्री राम जी के इंतजार में अपना पत्थर बन करके अपना सब प्रायश्चित कर रही है पापों का, श्रापों का। पति गौतम ऋषि जो श्राप दिए थे उसका प्रायश्चित कर रही है। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु श्री राम जी राजा दशरथ जी के पुत्र होकर के 4 अंश से अवतार लिए हैं और उनके आंगन में खेल रहे हैं। पाँव की पैजनियाँ छम छम बज रही है, दौड़ रहे हैं, कमर की करधनियाँ हिल रही हैं। काले काले बाल घुंघर वाले मतवाले नयन राजा दशरथ जी देख करके बहुत खुश होते हैं, आनंद होते हैं। वो राम जी हैं अमंगल को हरने वाले। जहाँ पर अमंगल हो रहा हो उसको हर करके मंगलमय काम करने वाले प्रभु श्री राम जी को मैं प्रणाम करती हूँ। प्रभु श्री राम जी गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या साप बस पत्थर की देह धारण करके धीरज के साथ इंतजार कर रही हैं कि प्रभु आएंगे। अपना रज मतलब धूल होता है, चरण का धूल, नीचे के जो तलवे होते हैं उसके नीचे का जो धूल लगी होती हैं, वही धूल अपना चढ़ा देंगे, उस शिला पर लगा देंगे। प्रभु जी केवल स्पर्श कर देंगे तो साप से मुक्त हो जाएगी और नारी बन जाएगी। तो उसी इंतजार में, प्रभु के चरण का रज का इंतजार में गौतम जी के स्त्री अहिल्या जी सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब सहन करती इंतजार कर रहे हैं। जब विश्वामित्र जी यज्ञ अपना कराने के लिए प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को अपने साथ ले गए बक्सर में, जब यज्ञ करा रहे थे तो राक्षस उन्हें बहुत परेशान किया करते थे, बहुत चिंतित रहते थे विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी में इतनी ताकत थी कि वो चाहते थे तो साप दे करके वो सब राक्षसों का भस्म कर देते थे, लेकिन क्रोध करना वर्जित था, इसलिए परेशान थे।
तो अयोध्या में जाकर राम और लक्ष्मण को ले आए। ले आकर के अपना सब इतिहास बताए। रास्ते में कुछ इतिहास राक्षसों का बता कर आ रहे थे, राम जी को समझाते हुए विश्वामित्र जी। तभी से कुछ मनुष्य के आहट सुनी ताड़का। ताड़का जब आहट सुनी तो राम जी को खाने के लिए दौड़े। जब राम जी को खाने के लिए दौड़े, विश्वामित्र जी उस समय बिल्कुल भयभीत हो जाते हैं कि अब तो ये राम को खा जाएगी। बक्सर में विश्वामित्र जी की मूर्ति बनाया हुआ है, पूरा डरे हुए हैं, ऐसे दिखा रहे हैं राम को कि देखिए यही ताड़का है, पूरा डरे हुए हैं। इतने में प्रभु एक ही बाण मारे और ताड़का धराशायी हो गई। धराशायी हो गई। अब विश्वामित्र जी के पूरा विश्वास हो गया कि राम जी पूरा राक्षसों को अब मार डालेंगे। विश्वास था पहले भी, लेकिन कुछ संदेह था। तो जब ताड़का को वध कर दिए प्रभु श्री राम जी, तो अब विश्वामित्र जी का संदेह दूर हो गया। अब सोचे कि अब ये राक्षसों का वध कर देंगे। अब क्या करते हैं विश्वामित्र जी, राम जी को बिठाकर अपने आश्रम में को ले जाते हैं, बिठा करके कंद फल फूल का भोजन कराते हैं, शयन कराते हैं। जब सुबह होता है तो प्रभु श्री राम जी बोले कि आप जाइए अपना यज्ञ कीजिए, हम रखवारी कर रहे हैं। अब विश्वामित्र जी सब मुनियों के समूह ले करके यज्ञ करने लगे, हवन करने लगे। जब हवन करने लगे, हवन का सुगंध जब राक्षसों को समझ में आया, जाने की हवन हो रहा है, गंध मिला, सुबाहु मारीच अपने समूह के साथ दौड़े यज्ञ विध्वंस करने के लिए। हाड़ मांस रक्त खून सब ला करके कुंड में डाल दिया करते थे। जब दौड़े अपना राक्षसों का समूह लेकर, तो मारीच को तो बिना फल वाला बाण ऐसे प्रभु श्री राम जी मारे कि 100 योजन समुद्र को पार करते हुए जा करके लंका में गिर गया। सुबाहु को अग्नि बाण मारा, वो भस्म हो गया। और जितने छोटे मोटे राक्षस थे, लक्ष्मण जी सबको समाप्त कर दिए। जब सभी राक्षस मर गए तो सभी देवता ऋषि मुनि लोग बहुत प्रसन्न हुए राम जी को देख करके। इतना प्रसन्न हुए कि आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे, फूलों की वर्षा करने लगे और स्तुति करने लगे। अब विश्वामित्र जी समझ गए कि जितना मेरे पास विद्या है, अस्त्र शस्त्र है, अब मैं क्या करूँगा। अब यही समय है मैं प्रभु श्री राम जी को सौंप दूँ, जो कि एक एक से ब्राह्मण ऋषि मुनि सबको पता चल गया है कि यहाँ पर विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु श्री राम जी अपने भाई के साथ आए हुए हैं, उनका यज्ञ के रक्षा किए और रह रहे हैं। तो सब लोग आते थे मिलने के लिए। जब आते थे मिलने के लिए तो उन्हें ब्राह्मण लोग एक ऐसे कथा पुराण इतिहास बताया करते थे। प्रभु श्री राम जी की महानता देखिए,
सबका बहुत प्रेम से कथा पुराण को बात सुना करते थे, जो कि उन्हें सब कुछ मालूम है। प्रभु श्री राम जी को सब कुछ मालूम है, लेकिन उसमें एक काट छाट नहीं करते हैं कि ये चीज़ मुझे मालूम है, ये चीज़ मुझे मालूम है। उनकी बड़प्पन देखिए, उनकी बड़प्पन से ये सीख लेनी चाहिए कि हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन जो अपने से बड़े आदमी हमें शिक्षा दे रहा है उसमें बीच में बोलना नहीं चाहिए। उसको ध्यानपूर्वक प्रेम सहित सुनकर ग्रहण करना चाहिए। अपने से बड़े आदमी को बात काटना बहुत अनुचित होता है। इसलिए प्रभु श्री राम जी सारे बात सुन रहे हैं। जब ये स्वभाव देखे विश्वामित्र जी या सारे ऋषि मुनि लोग तो बहुत गदगद हुए, बहुत प्रसन्न हुए राम जी का स्वभाव देख करके। राम जी बहुत दिन तक बक्सर में रहे, उनका भी मन लग गया था। मन तो लग गया था, बहुत लोगों का उद्धार करना था, जितने छोटे मोटे राक्षस थे उनको विध्वंस करना था, नाश करना था, अंदर से सब काम था, लेकिन भेद किसी को पता था ही नहीं। अब विश्वामित्र जी गंगा जी के तट के किनारे ले जाकर के अपना सारा अस्त्र शस्त्र जितना उनके पास था प्रभु श्री राम जी को मंत्र द्वारा समर्पित करने लगे। सब दे दिए, बोले कि हे राम, तुम अहंकार कभी मत करना। ये जितना मैं अस्त्र शस्त्र तुम्हें दे रहा हूँ इसमें अहंकार करोगे तो फलदायक नहीं होगा। इसलिए तुम्हें पहले मैं समझा कर कहता हूँ कि तुम अहंकार मत करना। एकदम सरल स्वभाव से इसे तुम स्वीकार करते जाओ। मैं सारा अपना अस्त्र शस्त्र तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम जी के पास तो अहंकार तो है ही नहीं है, बिल्कुल सरल स्वभाव वाले हैं। विश्वामित्र मुनि जी देते गए और प्रभु श्री राम जी सब प्रेम सहित ग्रहण करने लगे। और वो अस्त्र शस्त्र की महिमा देखिए कि वो लोग खुद ही चाहते थे कि हम प्रभु श्री राम जी के शरण में जाएं। वो लोग खुद ही चाहते थे। विश्वामित्र मुनि जी केवल अपने ही एक मन से नहीं दिए, अस्त्र शस्त्र के मन से भी दिए। वो लोग खुद चाहते थे कि अब आपके पास जितना दिन हम लोग रहे, रक्षा किए, अब हम लोगों को राम जी के साथ रहना है। अब राम जी को हम लोग काम में आने वाले हैं। जो कार्य राम जी करेंगे उस कार्य में हम लोग को उपयोग करेंगे तो हम लोग सफल करेंगे। ये राम जी भी ये बात को भली भांति जानते थे और विश्वामित्र मुनि जी भी जानते थे। इसलिए सारे अस्त्र शस्त्र को प्रदान कर दिए। इसी दिन बहुत कथा पुराण रामायण सब होते हुए बहुत दिन बीत गया। तब तक से जनकपुर से पत्रिका आई। पत्रिका यही आई कि राजा जनक जी की एक लड़की है राजकुमारी, जिनका नाम है सीता जी। वो स्वयंवर करना चाहते हैं, धनुष यज्ञ करा रहे हैं। देश देश के भूपति राजा सबको निमंत्रित दिए, ऋषि मुनि लोग के, देवता, नाग, पितर, किन्नर सबको दिए निमंत्रण। कोई तोड़ने गया तो कोई देखने गया। उसमें शर्त यही रखे थे
कि धनुष को जो उठाकर तोड़ देगा, उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के गले में सीता जी वरमाला डालेंगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है, देखिए कि हर देश विदेश राजा लोग के पास राजा जनक जी निमंत्रण भेजे, ऋषि मुनि लोग के पास भेजे, लेकिन अयोध्या में नहीं भेजे। जो कि अयोध्या के राजा दशरथ जी चक्रवर्ती राजा थे, महाराजा थे, लेकिन वहाँ पर नहीं भेजे। तब मुनि जी पत्रिका पढ़ करके बोले कि हे राम, जनकपुर में जनक जी धनुष यज्ञ करा रहे हैं, उसमें स्वयंवर भी कराएंगे। उनके पास सीता नाम की एक लड़की है, राजकुमारी। वो शर्त रखे हैं कि जो ये धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा या तोड़ेगा, उसी के गले में वरमाला सीता जी डालेगी। तो चल कर दृश्य क्यों न देखे आए। राम जी ये बात सुनकर बहुत गदगद हुए, खुश हुए, अंदर ही अंदर, ऊपर से प्रकट नहीं किए, बहुत खुश हुए। तो राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र जी चल देते हैं। जब चल देते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक आश्रम है। वो आश्रम बहुत सुना सुना सा है, इतना सुना है कि वहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं है, पशु पक्षी भी नहीं है। बिल्कुल उद्यान जगह है, खंडहर की तरह। वहाँ पर बिल्कुल वीरान जगह है। एक बस केवल शिला पड़ा हुआ था, पत्थर पड़ा हुआ था। यह देखकर राम जी मुनि जी से बोले कि हे मुनि जी, ये आश्रम कैसा है और यहाँ पर शिला, ये शिला कैसी है। और ऐसा ही आश्रम है कि यहाँ पर न चिड़िया न पशु पक्षी कुछ भी नहीं है, पूरा वीरान है, उदास है। तब विश्वामित्र जी राम जी को समझाते हुए सारी बात बता देते हैं कि ये पत्थर नहीं है, ये गौतम ऋषि के नारी है, श्राप बस पत्थर बन गई है। हे राम, आपकी रज की यानी चरणों की धूल की इंतजार कर रही है। थोड़ा सा अपना चरण का धूल से इसे स्पर्श कर देंगे तो श्राप से मुक्त हो जाएगी, ये नारी बन जाएगी और अपने पति लोक को चली जाएगी। प्रभु श्री राम जी गए, अपने ज्यों ही चरण ऐसे उठाए उन पर स्पर्श करने के लिए, तो ज्यों ही ऐसे उठाए भी टच पूरा नहीं हुआ, क्योंकि राम जी भी संकोच करते थे कि नारी हैं, वो गौतम ऋषि की नारी अहिल्या जी हैं, इन्हें अपने हम चरण से कैसे छुए, मुझे पाप लगेगा। तो वो रज चाहिए। जो ही ऐसी अपना चरण करे तो जो चरण का ताल्लुक जो धूल थी उन पर गिर जाती है। अब अहिल्या तुरंत नारी बन जाती है। नारी बन करके अब इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि अभी प्रभु श्री राम जी को पहचानती नहीं है कि यही प्रभु श्री राम जी हैं। बहुत देर बाद उन्हें समझ में आता है कि यही प्रभु श्री राम जी हैं, जो कि मेरे पति जी श्राप दिए थे। और मैं बहुत उनके सामने रोई, गिड़गिड़ाई। तब उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, मेरा श्राप तो मिटेगा नहीं, लेकिन जनकपुर जाते वक्त राम आएंगे, अपने चरणों के धूल से स्पर्श कर देंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। याद आता है
तब है अब राम जी को चरण पकड़ लेती है, पूरे चरण से लिपट जाती है अहिल्या। अब क्या कहती हैं, यहाँ पर छंद है, सुनिए। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चररनि लागी, जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या जी सोच रही हूँ कि चरण पकड़ करके सुख या आनंद के मारे इतना रो रही है, इतना रो रही, उनका पूरे शरीर पुलकित हो गया है, प्रेम से अधीर हो गई है। उनके मुख से वाणी नहीं निकल रही है कि उनका स्तुति करे। कह रही है कि मैं बहुत बड़भागी हूँ। अगर मेरे पति देव जी मुनि जी साप न देते तो आपको मैं कैसे दर्शन पाती, आपकी चरण का कैसे दर्शन कर पाती। वो बहुत अच्छा किए, जो किए वो अच्छा किए हैं, क्योंकि मैं बहुत बड़भागी हूँ कि आपको चरण को मैं स्पर्श करके पकड़ रही हूँ, दर्शन कर रही हूँ। हे प्रभु, उनके चरण में पकड़ करके लिपट करके पूरे अपना स्तुति कर रही है। बोलती हैं कि भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर हाथ जोड़कर सामने अब खड़ी हो जाती हैं। प्रेम के कारण वह अधीर हो गई हैं। बड़भागिनी अहिल्या प्रभु जी के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चिन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गाम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जगे पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाही पाही शरणी आई। बोल रही हैं कि आपके चरण रज के लिए कितने मुनि लोग तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपका चरण और दर्शन दुर्लभ है। सो मैं सस्ते में पा गई, एक मुनि के श्राप के बस आपको पा गई। मेरे जैसे बड़भागी कौन है। आपके दर्शन पाने के लिए चरण की आस में शंकर जी हमेशा अपना हृदय में बसाए राम राम रटा करते हैं। उनसे भी मैं बड़भागी हूँ। मेरे जैसे बड़भागी कोई है ही नहीं। मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले मैं आपकी शरण आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। कह करके अहिल्या जी चुप हो जाती हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, आप सब नहीं पूरा देखते हैं, तो आप सब पूरा देखेंगे तब ज्ञान होगा। देख करके लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। कथा सुनने ही से ज्ञान होता है। कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बिना सत्य संग विवेक न होई। जब तक से आप कथा सुनेंगे नहीं, अच्छे आदमी के साथ उठेंगे बैठेंगे नहीं,
सत्य संग करेंगे नहीं, तब तक से आपको जो अंदर अंधेरा छाया हुआ है वो अंधेरा का विनाश नहीं होगा। जब आप सत्संग करेंगे, कथा रामायण सुनेंगे, प्रवचन सुनेंगे, तब ये अंदर जो अंधेरा है वो धीरे धीरे नाश होगा। तब ये प्रभु श्री राम जी की ज्योति जो है उगने लगेगी, जलने लगेगी। जब ज्योति जगने लगेगी ना, तो आपको किसी प्रकार की भय नहीं रहेगा। सारे भय दुख दरिद्र से आप निपट जाएंगे, आप भवसागर से पार हो जाएंगे।